सारा जैसे ही एरिक पे तीर चलाती है वो नीचे गिर जाता है और वो फ्रेया की आर्मी के साथ वापस उसके महल में चली जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों बोने एरिक के शरीर से तीर निकालते हैं वो उठ खड़ा होता है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि सारा ने उस पे उसी जगह तीर चलाया था जहाँ पर उसका लॉकेट था। ये देखकर एरिक बहुत खुश होता है। उसे पता चल जाता है कि सारा उसके साथ धोखा नहीं कर रही है, बल्कि वो तो रानी को ही धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ महल में जैसे ही फ्रेया उस जादुई आईने से पूछती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है इस दुनिया में, तभी उस जादुई आईने से उसकी बहन रेवीना बाहर निकलने लगती है। दरअसल रेवीना ने मरते मरते अपनी आत्मा को उस जादुई आईने में डाल दिया था और जैसे ही उसकी बहन फ्रेया ने उस जादुई आईने से सवाल किया, जिससे रेवीना की आत्मा फिर से जिंदा हो गई। हालांकि रेवीना आज भी स्नो वाइट से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो फ्रेया की आर्मी से कहती है कि तैयार हो जाओ, हम कल ही स्नो वाइट के महल में हमला करेंगे। लेकिन रेवीना की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एरिक दबे पांव उस महल में दाखिल हो गया था और छुपके से महल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर फ्रेया और रेवीना अपनी आर्मी को बता रही थी कि स्नो वाइट को कैसे हराना है। एरिक फ्रेया की तरफ तीर से हमला करता है, लेकिन रेवीना उसे बड़ी आसानी से रोक लेती है। और जब सारा ये सब देखती, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट